गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, नाम से स्पष्ट होगा। इंडस्ट्री के बीच जो है किसी रिलेशनशिप की बात होगी। अब किसके बीच रिलेशनशिप की बात होगी, आइए देखते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस रेफर्स टू द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स होगा बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच, वेदर एट द नेशनल, रीजनल और कंपनी लेवल। ये रिलेशनशिप जो है आपका एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में, ये नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पर और कंपनी के लेवल पर हो सकता है। इट इनकम्पासेज, इनकम्पासेज का मतलब होता है इंक्लूड करना। ये जो है इंक्लूड करता है ऑल इंट्रैक्शंस, यानी कि जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ये सारे इंट्रैक्शंस जो हैं रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक इशूज। ये सारे इशूज किसको हो सकते हैं, आपके वर्कर्स को। इंक्लूडिंग, अब वेज डिटर्मिनेशन को लेकर कुछ इशू हो सकता है वर्कर्स को, भाई हमारे वेजेज को बढ़ाओ, वर्किंग आवर्स को लेकर हमारे वर्किंग आवर्स को कम करो, या फिर जितना काम करवा रहे हो उस हिसाब से हमें कंपेंसेट करो, उतना कंपेंसेशन दो। एंड वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन जो है वो आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ होना चाहिए। अगर हाइजीन मेंटेन नहीं है तब भी वर्कर्स आपके आकर के क्या करेंगे, विरोध कर देंगे। तो ये सारी बातें जो है ये इंक्लूड होती हैं आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन में। दिस रिलेशंस आर क्रूशियल, ये जो रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग वर्क प्लेस हार्मोनी। क्यों जरूरी है, ताकि जहां पे आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, वहां पर एक कोऑपरेशन की भावना रहे, सौहार्दपूर्ण वाला वातावरण रहे। एंड एंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिसेज इन द लेबर मार्केट। ठीक, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज यूज्ड, अब इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या यूज है, टू डिनोट द कलेक्टिव रिलेशनशिप। ये ना कलेक्टिव रिलेशनशिप बताएगा किसके बीच में, बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर, या फिर आपके एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज। IR इज यूज्ड, यानी कि IR का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन से है। इट इज यूज्ड टू कवर सच एस्पेक्ट्स, ऐसे पहलुओं को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं ऑफ इंडस्ट्रियल लाइफ, जैसे ट्रेड यूनियनिज्म। अब ये ट्रेड यूनियनिज्म क्या है, ये ना ट्रेड यूनियन के प्रैक्टिस पॉलिसीज, उसको आप बोलते हैं ट्रेड यूनियनिज्म। कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग आपने पढ़ा हुआ भी है। कलेक्टिवली जो है वो मैनेजमेंट और कौन, वर्कर्स, वो बैठते हैं किसी भी बात पे, क्या होता है यहाँ पर, नेगोशिएशन होता है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी इसमें इंक्लूड होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। यानी कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में आपके वर्कर्स को भी अपने वॉइस रखने का, अपनी बातें रखने का मौका मिलना चाहिए। यही है ना वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। डिसिप्लिन, ये आपने पढ़ा हुआ है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में। एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ये सारी बातें जो हैं कवर होती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में। आगे इसका जो एक डेफिनेशन है ना, ये J.T. डनलॉप ने जो दिया है, ये डेफिनेशन है आपका, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर द कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशंस है, यानी कि इंटर रिलेशन का मतलब हो गया दो लोगों के बीच का जो रिलेशन है, एमंग मैनेजर्स, वर्कर्स एंड एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये अगर आपको याद होगा तो आप याद कर लीजिएगा, J.T. डनलॉप ने एक डेफिनेशन दिया है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर द कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन। ये जो रिलेशन है कैसा है, कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन से एमंग मैनेजर्स, वर्कर्स एंड एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब कौन कौन सी पार्टीज होती है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, देखिए आपके एम्प्लॉयज होते हैं, यानी कि वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट होती है इसमें एक पार्टी, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन जो है ये रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके, एम्प्लॉयर्स के, नहीं एम्प्लॉयज के, पढ़ा हुआ है आपने ये भी। एम्प्लॉयर एसोसिएशंस, एम्प्लॉयर का जो एसोसिएशन है वो, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ये सब जो है ये पार्टीज होंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन देखते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन। अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन, यानी कि अनइंटरप्टेड, इंटरप्ट करने का क्या मतलब है, कोई बाधा, कोई व्यवधान अगर बीच में आ जाए तो, और आगे अगर अन लग गया UN, यानी कि बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के प्रोडक्शन जो है एकदम स्पीड के साथ आपका होता रहेगा, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन होगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज दैट इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपका जो रिलेशन है, मैनेजमेंट का जो रिलेशन है वर्कर के साथ, वो स्ट्रांग है, वो कोऑपरेशन वाला है अगर रिलेशन, तो प्रोडक्शन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। मैनेजमेंट भी आपके बेनिफिट के लिए काम करेगा, और जो वर्कर्स है वो अपने मैनेजमेंट या फिर अपनी कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करेगा। दोनों एक दूसरे के लिए जो है सोचेंगे, बेहतर सोचेंगे, और दोनों एक दूसरे के बेहतरी के लिए काम करेंगे।
इसलिए यहाँ पे क्या है आपका कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन बना हुआ रहता है। दिस मीन्स कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो है वो लगातार बना हुआ रहेगा फॉर ऑल इन्वॉल्व, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, राइट फ्रॉम मैनेजर्स टू वर्कर्स। इसका मतलब क्या हो गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर वर्कर्स तक इनका जो एक्सपीरियंस है ये ऑनगोइंग रहेगा, यानी कि काम चलता रहेगा, अनइंटरप्टेड एम्प्लॉयमेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच अगर रिलेशन जो है वो स्ट्रांग है तो कोई डिस्प्यूट होने की भी संभावना नहीं होगी, डिस्प्यूट जो है वो कम हो जाएगा। डिस्प्यूट का क्या मतलब है, कोई वाद विवाद हो जाना। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन बेहतर है, इट रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कोई भी आपका स्ट्राइक्स नहीं होगा। स्ट्राइक क्या होता है, हाँ हड़ताल। अगर आपके एम्प्लॉयज ही मना कर दें भाई हम काम नहीं करेंगे, हमारे वेजेस को बढ़ाइए, हड़ताल पे चले जाएंगे वो, तो स्ट्राइक्स जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, स्ट्राइक्स होगा ही नहीं अगर आपके रिलेशन जो है वो बेहतर है, मैनेजमेंट और वर्कर्स का रिलेशन। ग्रीवेंसेज कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम होने से पहले आप प्रॉब्लम का समाधान कर देंगे। एंड लॉकआउट्स, ये लॉकआउट जो है किसकी तरफ से होगा, यहाँ पे देखिए ये तो था स्ट्राइक, ये जो है ना ये आपके एम्प्लॉयज की तरफ से होगा, एम्प्लॉयज ही मना कर देगा हमें काम नहीं करना, हमारी बात मानिए। और लॉकआउट जो है ना ये आपके एम्प्लॉयर की तरफ से होगा, एम्प्लॉयर का प्रेशर यहाँ पर होता है वर्कर्स के ऊपर कि जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है आप उसको मानिए, नहीं तो चलो भाई तालाबंदी करते हैं, ताला लगाएंगे कंपनी में, फैक्ट्री में, काम नहीं होगा, कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्राइक और लॉकआउट जो है थोड़ा सा यहाँ पे मेन डिफरेंस है आपका। स्ट्राइक जो है वो एम्प्लॉय करेंगे, एम्प्लॉयज की तरफ से होता है, और लॉकआउट जो है वो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। ठीक है, और सम ऑफ द रिफ्लेक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, यानी कि अगर कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट होने का रिजल्ट क्या होगा, स्ट्राइक होगा, ग्रीवेंसेज होगा, लॉकआउट्स होगा। ठीक है, ये सब जो है ये रिफ्लेक्शंस है, ये रिजल्ट है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट के। लेकिन अगर आपका इंडस्ट्रियल पीस है, एक शांति वाला वातावरण है आपकी इंडस्ट्री में, इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग कोऑपरेशन, सद्भावना बढ़ेगी, एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब दोनों एक दूसरे की बेहतरी के लिए सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्कर्स के लिए सोच रहा है और वर्कर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए सोच रही है, तो कोऑपरेशन का माहौल रहेगा, कोऑपरेशन जो है वो उसको प्रमोट किया जाएगा वहां पर, और प्रोडक्शन भी जो है वो आपका बढ़ेगा। जब स्ट्राइक नहीं होगा, लॉकआउट नहीं होगा, कोई ग्रीवेंस नहीं होगा, यानी कि कोई दुख दर्द व्यथा अगर नहीं है, तो फिर प्रोडक्शन रुकने की कोई गुंजाइश है नहीं। जब प्रोडक्शन रुकेगा नहीं तो फिर प्रोडक्शन क्या होगा, एक्सपीरियंस गेन होगा और वो प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाई मोरल, मोरल का मतलब क्या है, मनोबल जिसको आप बोलते हैं। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंप्रूव द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, आपके एम्प्लॉय भी जो है ना एकदम बूस्टअप रहेंगे, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ वो काम करेंगे आपके लिए। एंड मोटिवेट द वर्कर्स टू वर्क मोर एंड बेटर, वो बेहतर काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस वेस्टेज। अब अगर आपके एम्प्लॉय के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आपके एम्प्लॉय भी तो सोचेंगे ना भाई कंपनी हमारी ही है, हम कंपनी का हिस्सा हैं। तो जब आपके वर्कर्स को ऐसा लगेगा कि हम कंपनी का हिस्सा हैं तो वो कंपनी की बेहतरी के लिए काम करेंगे, और कंपनी की बेहतरी के लिए अगर काम करेंगे तो इससे जो है वेस्टेज जो भी हो रहा था, वेस्टेज के रिडक्शन के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल रहेगा, यानी कि वो चाहेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, जो भी रिसोर्सेज हैं उनके पास, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और वेस्टेज जो है वो कम से कम हो। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे मेंटेन रहेगा, अगर कोऑपरेशन है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, एंड रिकॉग्निशन ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, दोनों एक दूसरे को वैल्यू देते हैं। मैनेजमेंट अगर वैल्यू दे अपने वर्कर्स को और वर्कर्स वैल्यू दे मैनेजमेंट को, तो इससे क्या होगा, कोऑपरेशन का भावना जो है वो जागृत रहेगा। इट हेल्प्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल, इससे क्या होना है, रिड्यूस होगा वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मैन पावर एंड कॉस्ट, यानी कि लोग जो हैं वो फालतू में बैठे हुए नहीं रहेंगे, तो उनका भी जो है वेस्टेज नहीं होगा। और जो आपका फालतू में, अब मान लो कि कोई भी लोग हैं वो स्ट्राइक के ऊपर बैठ गए हैं, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर हैं स्ट्राइक पर चले गए, हड़ताल पर चले गए हैं, तो अब अगर मान लेते हैं कि वो 3 दिनों के हड़ताल पर है, 3 दिनों का आपका मैन पावर का लॉस तो होगा, खर्चा होगा आपका, और जो आपका खर्च जा रहा है, जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो डेली का आपका होना ही है, तो वो भी खर्चा आपका बढ़ता रहेगा। काम हो नहीं रहा है लेकिन खर्चा जा रहा है। अगर कोऑपरेशन की भावना है, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो वेस्टेज का रिडक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
गुड एंड हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। हार्मोनियस का मतलब होता है आपका सौहार्दपूर्ण, यानी कि कोऑपरेशन वाला, कोऑपरेटिव माहौल अगर है तो। इट रिजल्ट इन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ेगी किसकी, प्रोडक्शन की या फिर जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनकी। एंड हेंस प्रॉस्पेरिटी, इससे जो है उन्नत होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन भी। विच इन टर्न, इसके रिजल्ट में क्या होगा, इट मिनिमाइज टर्नओवर, आपके एम्प्लॉय जो हैं वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अब अगर उनका मोरल, उनका जो मनोबल है वो एकदम बूस्टअप है, मोटिवेटेड है आपकी कंपनी में, तो आपको कोई भी छोड़ करके क्यों जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है आपका विच इन टर्न, यानी कि इसके रिजल्ट में ये होता है, अगर हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इट रिजल्ट्स इन मिनिमाइज टर्नओवर, टर्नओवर जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि एम्प्लॉय आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। एंड अदर बेनिफिट्स, और जब एम्प्लॉय आपको छोड़कर नहीं जाएंगे तो इसका बेनिफिट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाएगा। दिस प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे जो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा एंड डेवलपमेंट। बेनिफिट इससे दोनों का ही है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी है और आपके वर्कर्स का भी है, ठीक है, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल होगा। और जब दोनों ही ग्रो करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने देखा मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, और इसके साथ ही साथ आपने देखा ये पार्टीज टू इंडस्ट्रियल रिलेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ओके, थैंक यू।